जब राज्यसभा में अपने लोगों को भेजने के लिए एआईयूडीएफ के चरणों में आप चले गए थे, उस समय एआईयूडीएफ कम्युनल थी कि नहीं? ऐसा काम नहीं करेंगे कि सैम स्ट्रफर्ड हो या दीपांजल हो और 3 और अन्य छात्रों उनके सीने पे गोली मारने का काम नहीं करेंगे। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जल गया पर किसी से मुंह से कुछ निकला नहीं, एक वाक्य। हिंदुस्तान के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि 40 लाख घुसपैठी है, कहां है वो? Very high. We are going to win and 101, not less than 101. নমস্কাৰ, ৰিপৰ্টাৰ অসমতে ফেচ টু ফেচ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ উপস্থিত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ তথা AICCৰ প্ৰবক্তা গৌৰৱ বল্লভ, প্ৰফেচাৰ গৌৰৱ বল্লভ। ৱেলকাম প্ৰফেচাৰ গৌৰৱ বল্লভ। এণ্ড আই জাষ্ট ৱান্ট টু আস্ক ইউ এট দ্য আউটছেট, হাউজ দ্য জজ ইন গুৱাহাটী? Very high. We are going to win and 101, not less than 101. 101 is an auspicious number. मैं जब इधर आ रहा था गुवाहाटी तो मैंने मेरे पिताजी को प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे को निकाल के 101 रुपए दिए। वो 101 रुपए नहीं थे, वो 101 MLA हैं। 101 से एक कम नहीं, उससे ज्यादा ही होंगे। पहला चरण का जो मतदान हुआ वो बीजेपी क्लेम कर रहा है। कलकत्ता में भी अमित शाह प्रेस मीट दिया है, दिल्ली में भी दिया है, जो और 47 में से 37 उन लोगों को मिलेगा। तो 37 अगर उन लोगों को मिलता है, आप लोगों को कितना मिलेगा? देखिए, उनके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो तो राजस्थान में भी सरकार बना रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे थे, मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव हुए जब बना रहे थे। आज जिस तरह की आंधी चल रही है कांग्रेस की 5 गारंटियों की, लोगों को विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी है वो असम को वापस उसका जो स्थान है उससे वापस दिलवाएगी। वो असम के प्राइड की, असम के कल्चर की रक्षा करेगी उन 5 गारंटियों में। वो असम के नौजवानों को रोजगार देगी, वो असम की महिलाओं को सम्मान देगी, वो असम के परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त देने का काम जो गारंटियां कर रही है। और बीजेपी एक हताश, निराश और एक हारी हुई पार्टी की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि पहले वो झूठ बोलेंगे, फिर वो आपको डराएंगे, फिर वो आपको लड़ाएंगे और अंत में हम जीत जाएंगे। ये एक क्रोनोलॉजी है। उन्होंने सबसे पहले तो झूठ बोलते थे, आजकल झूठे विज्ञापन देना चालू कर दिया। उसके बाद वो अब जो झूठे विज्ञापन से भी काम नहीं चला तो हमारे जो एलआई पार्टनर हैं उनको ब्लैकमेलिंग करने का काम हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं। किस आधार पे वो है हगरामा जी को कह रहे हैं कि मैं NIA में भेज दूंगा? वो क्या अभी मंत्री है? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। पुलिस जो असम पुलिस है वो रिपोर्ट करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चुनाव आयोग को। तो उनके पास क्या एविडेंस है? अगर एविडेंस आज मिला है तो उनको किस नाते मिला और किसने उनको एविडेंस दिया है, वो इस बात को स्पष्ट करे। और अगर उनके पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले का एविडेंस था और उन्होंने अभी तक असम पुलिस को नहीं दिया तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हमने आज चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग बिल्कुल एक पारदर्शी संस्था के तहत उनको चुनाव लड़ने का योग्य घोषित करेगी और उनके प्रचार पे बैन लगाएगी। तीसरी बात, मैं बिल्कुल आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरह से 80% मतदान हुआ है अपर असम में, एक आंधी चल रही है। जो 365 रुपये जो चाय बगान के हमारे भाइयों बहनों के लिए हमने घोषित करे, हमारी माताओं के लिए जो घोषित किए, उसका एक दृढ़ विश्वास चाय बगान के श्रमिकों में आया है। और दूसरा, हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है। हम ये नहीं कहते कि कलकत्ता में पहली कैबिनेट में CA लागू हो जाएगा, चेन्नई के पहली कैबिनेट से CA चले जाएगा और गुवाहाटी की पहली कैबिनेट में कुछ नहीं होगा। हम सीना ठोक के कहते हैं कि असम की धरती पर का नहीं आएगा। कोई दुनिया की ताकत असम की धरती पर का नहीं ला सकती है, क्योंकि असम के प्राइड, असम के कल्चर, असम के मान सम्मान की रक्षा के लिए का यहाँ पर लागू नहीं होगा। हमारी सरकार जो 2 मई से बनेगी वो फॉर द पीपुल ऑफ असम एंड बाय द पीपुल ऑफ असम होगी। वो गुजराती मामा की सरकार नहीं होगी, क्योंकि जो गुजराती मामा यहाँ पर बैठे हैं उनका ज्यादातर समय 2 कामों में जाता है। या तो वो अपने 2 गुजराती बॉसेस के इंस्ट्रक्शंस लेते हैं या नाचने गाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारी सरकार फॉर द पीपुल ऑफ असम एंड बाय द पीपुल ऑफ असम होगी।
इस सिलसिले में दो एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। आप लोग को जो गारंटी दिया, जो का को रिजेक्ट करने का गारंटी है, आप लोग का जहाँ सरकार है पंजाब में और कुछ कुछ जगह में वहाँ भी रिजोल्यूशन लिया गया है कि का नहीं सही है और का के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन लिया गया है। तब एक सेंट्रल एक्ट है, उस रिजोल्यूशन से का रिजेक्ट नहीं हुआ और असम में कैसा होगा? मिस्टर दास, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल क्या हम माननीय गृह मंत्री से नहीं पूछ सकते? जब सेंट्रल एक्ट है तो बंगाल की पहली कैबिनेट में वो कैसे लगेगा? मुझे आप बताइए ना, वो क्यों बोल रहे हैं? वो मिस्टेक करता आप लोग भी करेंगे। एक मिनट, अगर सेंट्रल एक्ट है तो चेन्नई की पहली कैबिनेट में वो कैसे नहीं लगेगा? देखिए, बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एग्जीक्यूशन इस एक्ट का स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है और हम इस एक्ट को लेजिस्लेशन में एक्ट बना के, दिसपुर में एक्ट बना के इसको लागू नहीं होने देंगे। उसकी पूरी तैयारी है। हमारी नीति और नियत दोनों साफ है। हम ये नहीं कह रहे बंगाल में तो ये स्टेट एक्ट है, आसाम में सेंट्रल एक्ट है, चेन्नई में स्टेट एक्ट है, ऐसी बातें करके लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हो, नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री है। आपको जवाब दे दिया। मैं तो आपके सवालों को जवाब दे रहा हूँ। आप होम मिनिस्टर साहब से या जो गुजराती मामा यहाँ गुवाहाटी में घूम रहे हैं उनसे पूछो कि गृह मंत्री कह रहे हैं पहली कैबिनेट में बंगाल में का नहीं आएगा, का आ जाएगा, कैसे आएगा? आप तो सेंट्रल एक्ट बोल रहे हो। गृह मंत्री वहां प्रधानमंत्री तमिलनाडु जा रहे हैं तो कह रहे हैं पहली कैबिनेट में नहीं आएगा। वो तो सेंट्रल एक्ट है, क्योंकि उनकी नीयत खराब है। पर मैं आपको बोलता हूं, भले ही का को हमने क्रॉस किया है तो उसके लिए हमें भले ही गुवाहाटी की विधानसभा में एक नया कानून बनाना पड़े, एक नए अध्यादेश लाना पड़े। पहला काम जो मुख्यमंत्री का होगा 2 मई के बाद शपथ लेके 6 घंटे के अंदर, मैं वापस रिपीट करता हूं, विद इन 6 आवर्स ऑफ टेकिंग द ओथ, सबसे पहले 365 रुपए चाय बगान के लोगों के हस्ताक्षर होंगे। दूसरा, 2000 रुपए प्रति माह हमारी माताओं बहनों के खातों में डालने का काम असम की नई सरकार करेगी। 70% असम के हाउस होल्ड की बिजली माफ करने का काम करेगी। का नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। का के लिए हमारे पास का, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए का क्या है? कभी हाँ, कभी ना, कभी मुझे समझ में आए ना। हमारे लिए का क्या है? ना, ना और बिल्कुल ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5 लाख सरकारी नौकरियां और 25 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों का सृजन करने का काम 2 मई को जो सरकार बनेगी कांग्रेस का मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वो करेगी। एक बात आप असम के जो लोग हैं यूथ से वो जानना चाहते हैं, वो क्लियरिटी उसको मिलना चाहिए कि आप लोग सिर्फ का अगेंस्ट है और किसी भी तरह का इमिग्रेशन जो बांग्लादेश से होता है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी तरह का इमिग्रेशन का आप लोग विरोध करते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। नंबर 1, हम का के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि का संविधान के खिलाफ है। वो कानून, कोई भी कानून आर्टिकल 14 के अनुसार धर्म के आधार पे नहीं बन सकता। का कहता है 6 धर्म के लोग और 3 देशों से अगर वो आए हुए होंगे रिलीजियस माइनॉरिटी, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। मैं पूछता हूं, क्या श्रीलंका में हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार होता है, वो कहां जाएंगे? म्यांमार में हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, वो कहां जाएंगे? तीन देश ही क्यों? 6 धर्म ही क्यों? धार्मिक आधार पे देश को बांटने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। ये संविधान की आर्टिकल 14 है। अब सवाल आया आपका इलीगल माइग्रेंट्स का। इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार, हम उसके फेवर में है। पर ऐसी बात नहीं करेंगे कि पूरे असम को जला दे और यहां के 5 बच्चों के सीने पे गोली मार दे। ऐसा काम नहीं करेंगे कि सैम स्ट्रफर्ड हो या दीपंजल हो और 3 और अन्य छात्रों, उनके सीने पे गोली मारने का काम नहीं करेंगे। 2019-20 में पूरा असम जला दिया। क्या गृह मंत्री जी आए उस समय? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी बोला? वहां अर्जेंटीना के जंगलों में आग लग जाती है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं गुवाहाटी, दिसपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जल गया, पर किसी से मुंह से कुछ निकला नहीं, एक वाक्य। तो का नहीं आएगा। पर रही बात इलीगल माइग्रेशन की, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको नियमानुसार उनको नियमानुसार वापस उनके जो देश है वहां पर भेजने का काम हम करेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए आप। दूसरी बात की रही बात का कि हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है।
का को हम इस धरती पर नहीं आने देंगे। असम को डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि 40 लाख घुसपैठिए, कहां है वो? उन पिछले 7 साल में 40 भी लोग बताओ जो आपको घुसपैठिए। आपने संसद में खड़े होके माननीय गृह मंत्री, वो कुर्सी जहां पर सरदार पटेल बैठते थे, उस कुर्सी पे बैठ के आपने बोला है कि 40 लाख घुसपैठिए। कहां है वो? उनकी टेंशन कैंप क्यों बनाया था? उनकी लिस्ट दीजिए। उनकी टेंशन क्यों? मेरी बात, उनकी लिस्ट दीजिए, कहां है वो लिस्ट? और रही बात, असम को नहीं जलाया जाएगा। 2019 और 20 में हमने दंश झेला है। यहाँ पर पूरा असम जल उठा था, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ना तो यहाँ पे जो सिंडिकेटानंद जी बोल रहे थे, ना गुजराती मामा बोल रहे थे, ना उनके जो 2 बॉस दिल्ली में बैठे हुए बोल रहे थे। सब इसको, असम को जलता हुआ देख रहे थे। इसलिए नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। का को ना और बिल्कुल ना। डिटेंशन कैंप क्यों स्टार्ट किया था? जो डिटेंशन कैंप जब शुरू किया था तब तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, तरुण गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, और माननीय तरुण गोगोई जी जब चीफ मिनिस्टर थे, और सेंट्रल में भी कांग्रेस सरकार था। मैंने तो आपको कहा ना कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो समस्या है उसको नियमानुसार रिजॉल्व करने का काम हम करेंगे। मैंने कब मना किया? पर आप लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, असम के प्राइड को खत्म करने के लिए, असम के कल्चर को खत्म करने के लिए, असम की भाषा को खत्म करने के लिए आप जिस तरह के षड्यंत्र रच रहे हो, असम की जनता आपको उसमें सफल नहीं होने देगी। जो आप लोग जो बोलते हैं बीजेपी के बारे में, और आप लोग जो कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, हम भी मानते हैं कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम भी मानते हैं कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। लेकिन कांग्रेस सेकुलर होने के बावजूद भी आप लोग AUDF क्या क्यों साथ दिया, और AIUDF को लेके क्यों महाजोत किया? एक चीज बताइए, महाजोत में कितनी पार्टियां हैं? मेरा आपसे अच्छा है, 10 पार्टियां। पार्टियां। हमारे महाजोत में CPI भी है, CPI-ML भी है, CPI-M भी है, हमारा BPF भी है। 10 पार्टियों का महाजोत है। मेरा काउंटर सवाल है, क्या आप कभी गुजराती मामा से ये पूछ सकते हो जो यहाँ गुवाहाटी में रहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जब आप चुनाव लड़ रहे थे AIUDF के साथ, तब क्या AIUDF कम्युनल थी कि नहीं थी? जब राज्यसभा में अपने लोगों को भेजने के लिए AIUDF के चरणों में आप चले गए थे, उस समय AIUDF कम्युनल थी कि नहीं? आप मंच पे खड़े होके गुजराती मामा और सिंडिकेटानंद जी हुजूर साहब बोलते थे अजमल साहब को, जब AIUDF कम्युनल थी कि नहीं है? आज AIUDF ने आपको तिलांजलि दे दी तो आपको कम्युनल सेकुलर बात याद आ गई। और बीजेपी बात करती कम्युनल की, इससे बड़ा इस सदी का जोक नहीं हो सकता। बीजेपी बात करी कम्युनल की, उसकी तो राजनीति सिर्फ 3 चीजों पे है, डिवाइड एंड रूल, डिस्ट्रैक्ट एंड रूल एंड डिस्टॉर्ट एंड रूल। लोगों को बांटो और राज करो, लोगों को भ्रमित करो और राज करो, और लोगों को गलत बातें कहो और राज करो। ये उसकी तो राजनीति इस पे। तो बीजेपी लोग नहीं सोचते कि हिंदू बेल्ट जो है, हिंदू बेल्ट में आपको कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा क्षति होगा, नुकसान होगा आप लोग का हिंदू बेल्ट में? ये इस तरह की बात कि हिंदू बेल्ट, मुस्लिम बेल्ट, हमारे लिए तो एक ही बेल्ट है, वो है असम की जनता की बेल्ट, असम की कल्चर की बेल्ट, असम के प्राइड की बेल्ट। हमारे लिए तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में है तो उसके रोजगार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हिंदू बेल्ट है, ये मुस्लिम बेल्ट है, ये ईसाई बेल्ट है, ये सरदार बेल्ट है, ऐसी नीतियां एक पार्टी बनाती है। उसने भी लोगों को खूब मूर्ख बना के अपना राज कर लिया। पर जब नतीजे आएंगे 2 मई को, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि जो ये 101 जो हमारे आएंगे, जब हमारे MLA 101 या उससे ज्यादा, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा असम की जनता के द्वारा कि जो उन्होंने असम को जलाने का काम 2019 और 20 में किया था, असम सरकार ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जो उन्होंने सिंडिकेट को पनपाने का काम किया था, असम के युवाओं ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो काम उन्होंने 25 लाख लोगों की नौकरी दिलाने का बात उन्होंने 2016 में की थी और 80,000 लोगों को नौकरी दिलाई, मात्र 3% लोगों को नौकरी दिलाई जो उन्होंने वादा किया था। और 100 में से जो 3 नंबर लाता है ना,
भाई साहब, उसको फेल नहीं करते, उसको स्कूल से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। असम की जनता ने दिसपुर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाल के फेंकने का निर्णय ऑलरेडी कर दिया। उनकी हताशा, उनकी हार को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। मैं आपसे पूछता हूं और आपके सारे दर्शकों से पूछता हूं, उनका दृष्टिकोण क्या है असम के बारे में? उनके नेता, उनके अध्यक्ष आके बोलते हैं लसित बारफुकन जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। पूछिए आप अपने दर्शकों से, ये उनका ज्ञान है असम के बारे में। वो कहते हैं ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ को पौंड बना के हम रोक लेंगे। अरे ब्रह्मपुत्रा एक बार दिखा तो दो माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। जब वहां ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है ना तो सुनामी होती है, सुनामी की तरह पानी आता है। वो कहते हैं मैं पौंड बना लूंगा। वो कहते हैं श्रीमंत शंकर देव इन्फिल्ट्रेशन को रोक रहे थे, जिनका आज हम पूरा देश, पूरी दुनिया जिनका आदर करती है, हाथ जोड़ के शीश झुका के उनके आदर्शों को हम ग्रहण करने का काम करते हैं। वो कह रहे हैं वो इन्फिल्ट्रेशन रोक रहे थे, जो 15वीं शताब्दी में हुए वो इन्फिल्ट्रेशन रोक रहे थे। ये उनका ज्ञान है असम के बारे में। दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि जो 2 मई से सरकार बनेगी वो फॉर द पीपुल ऑफ असम, बाय द पीपुल ऑफ असम होगी। और जो मौजूदा सरकार है वो फॉर द 2 पीपुल इन दिल्ली एंड बाय द 2 पीपुल इन दिल्ली। और गुजराती मामा ने तो स्वीकार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को, आपने आज तक ऐसी कोई सरकार देखी है जहां पे सिटिंग सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है पर उसे मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता है? इसका मतलब वो अपनी हार ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं। उनके मंत्री बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तय करेंगे दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। क्यों? असम की जनता अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती क्या? इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज द गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी इज फॉर द 2 पीपुल इन दिल्ली एंड बाय द 2 पीपुल इन दिल्ली, एंड द गवर्नमेंट फ्रॉम 2 मई इज फॉर द पीपुल ऑफ असम एंड बाय द पीपुल ऑफ असम। आप लोग का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होगा और वह असम का भूमिपुत्र होगा। इसकी घोषणा मैं 20 बार कर चुका हूं, आज 21वीं बार आपके चैनल पे कर रहा हूं। तो बदरुद्दीन अजमल का कोई चांस नहीं? मैंने तो आपको बोल दिया, बदरुद्दीन अजमल क्या कांग्रेस में है क्या? तो मैंने तो आपको स्पष्ट कह दिया कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा। आज जो बदरुद्दीन अजमल ने बोला है, एक जनसभा में बोला है, जो कीज होगा गवर्नमेंट का, इवन जो मिनिस्ट्री होगा, किसको क्या मिनिस्ट्री देना होगा, किसको क्या मिनिस्ट्री मिलेगा, वो बदरुद्दीन अजमल ठीक करेगा। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा आप ये सवाल पूछ रहे हो। इसका मतलब असम के पत्रकारों ने भी मान लिया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। पर आपके दर्शकों को, क्योंकि मैं सवाल से बच के भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, कांग्रेस की लेड से मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, असम का भूमिपुत्र मुख्यमंत्री होगा। बाकी कौन क्या बनेगा वो जब एमएलए चुन के आएंगे तो कंसेंसस से असम के लोगों की बात को सुन के, एमएलए की बात को सुन के, सारे 10 घटक दल के नेताओं की बात को सुन के निर्णय किए जाएंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, और जो अखिल गोगोई है, लुरिनज्योति गोगोई, अखिल गोगोई अभी भी जेल में है। कांग्रेस के दिनों में भी वो काफी बार जेल में गया, पिछले 1 साल से वो जेल में है और बीजेपी के अगेंस्ट में हमेशा वो संघर्ष करता है और हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। जब चुनाव के पहले, जब अधिसूचना के पहले रिपुन बोरा जो प्रेसिडेंट है स्टेट का कांग्रेस का, असम प्रदेश कांग्रेस का, वो डिक्लेयर किया था कि अखिल गोगोई के अगेंस्ट में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं देंगे। फिर आप लोग को क्या हो गया, अखिल गोगोई के अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा कर दिया? ये सारे निर्णय राज्य का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व, सारे 10 जो हमारे महाजोत के कंपोनेंट्स हैं, दल हैं, वो सब मिलके हम निर्णय करते हैं। क्यों निर्णय किया, क्यों निर्णय नहीं किया, हर पार्टी अपना पॉलिटिकल दिमाग लगा के ये सारे निर्णय करती है। आप सवाल पूछ सकते हो इसको आपने टिकट क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया। हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एक मिनट भाई साहब, हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। हर पार्टी जो बेस्ट फिटमेंट होता है वो निर्णय करती है अपने और राज्य के फेवर में, उस राज्य का किस तरह भला हो, इसके लिए हमने निर्णय किया। आपने पूछा अरे भाई उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों दिया। हमारे को, हमारे राज्य के नेताओं को, हमारे केंद्र के नेताओं को, हमारे घटक दल के नेताओं को ठीक लगा कि वहां देना चाहिए, इसलिए हमने दिया। इसमें क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस?
नहीं, मैं रॉन्ग के बारे में नहीं हुआ, आप लोग का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था असम प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने कि अखिल गोगोई को रेस्पेक्ट करके उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। उस समय महाजोत नहीं थी। हम तो डेमोक्रेटिक है ना, हम कोई रीजनल पार्टीज को खत्म करने वाले लोग थोड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुजराती मामा क्या बोलते हैं, एजेपी के ऑफिस को विवाह स्थान बना देंगे। हमने कभी किया क्या? तरुण गोगोई जी ने भी 15 साल सरकार चलाई, कोई भी एक क्षेत्रीय दल को चोट पहुंचाने का काम किया? किसी क्षेत्रीय दल के नेता की सिक्योरिटी वापस ली हमने? हम इस तरह की बातें नहीं सोचते। हमारा फोकस होता है कि विकास और ज्यादा विकास कैसे करें। हमारा फोकस होता है युवाओं को किस तरह और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे एस्टेब्लिश की जाए। हमारा फोकस ये नहीं होता है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि अखिल गोगोई से क्यों किया, वहां क्यों कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उस समय महाजोत का कंपोजिशन नहीं हुआ था। उसके बाद महाजोत बनी, सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, महाजोत के सारे नेता साथ में बैठे और जो निर्णय हमने यूनानिमस कंसेंसस के साथ किया वो हमने आपके सामने रख दिया। और लास्ट में मैं दो तीन कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। एक बात है कि आप लोग का जो फेस एक होना चाहिए। तरुण गोगोई का जो फेस था, तरुण गोगोई जैसा पैटर्न एक लीडर था। तरुण गोगोई हमेशा हर कोई वो बूढ़ा हो या यंग हो, हर कोई रेस्पेक्ट करता था। इस तरह का क्या फेस का कमी है अभी? मुझे ये बताइए 2016 में भारतीय जनता पार्टी का कौन फेस था? सर्बानंद सोनोवाल। आपको पक्का पता है? हाँ, वो पहले हरियाणा में कौन, एक मिनट, हरियाणा में कौन फेस था भारतीय जनता पार्टी का? उत्तर प्रदेश में कौन फेस था? महाराष्ट्र में बीजेपी का कौन फेस था? देखिए, जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में चुनाव होता है तो वो फेस होता है। यही तो मैं कह रहा हूं। आज आप पूछिए बीजेपी का फेस कौन है? कौन है बीजेपी का मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिस्वा। और वो क्यों तीसरा भी कह रहा है मैं भी बन जाऊंगा? ये या वो ये यही तो मैं कह रहा हूं। डबल इंजन वालों ने डबल सीएम आपने स्वीकार कर लिया, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या दो सीएम होते हैं क्या एक प्रदेश में? मैं सीएम के बारे में नहीं बोला। मेरी बात सुनिए। फेस जो तो हमारी पार्टी में तो फेस ही फेस है। हमारे तो इतने सीनियर लीडर्स हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट है, प्रद्युत जी है, गौरव गोगोई है, सेकिया जी है, सीनियर लीडर्स की भरमार है जिनमें काबिलियत है। उसमें फेस की कहाँ दिक्कत है? हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव के दौरे कर रहा है, जगह जगह जाके चुनावी दौरे हो रहे हैं। और जिस तरह का माहौल है 101 से एक कम नहीं। और कहा आपने तरुण गोगोई जी, देखिए तरुण गोगोई जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रेस्पेक्ट आसाम, नॉर्थ ईस्ट, क्या भारत का बच्चा करता। उन्होंने जिस तरह आसाम जो जल रहा था उसमें शांति दी, उसमें प्रोग्रेस दी, उसमें आसाम के लोगों को एक आत्मविश्वास दिया, आसाम के युवाओं को जो नौकरी दी, उनका कंट्रीब्यूशन का कोई मुकाबला ही नहीं है। और उनके नेतृत्व में हमने 4 चुनाव लड़े, क्योंकि जब वो चुनाव जो हम 2016 का हम हारे, वो भी हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़े, क्योंकि वो सिटिंग सीएम थे। पर अभी कौन है सीएम, मुझे ये बताओ। एक व्यक्ति बोलता है दिल्ली के 2 लोग डिसाइड करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आप वोट दोगे और दिल्ली के लोग आपका सीएम डिसाइड करेंगे। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक क्या हो सकता है? हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा सीएम एमएलए डिसाइड करेंगे, हमारा सीएम कांग्रेस के कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे, हमारा सीएम भूमिपुत्र होगा। हम सीना ठोक के बोलते हैं। आप में इतना साहस क्यों नहीं है? आप क्यों कहते हो हम दिल्ली से जो बोलेंगे वो सीएम डिसाइड करेंगे? क्यों सिंडिकेट आनंद जी को सीएम बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, उनको घोषित करने में? क्यों आप बार बार कह रहे हो दिल्ली से आएगा? आप मुझे बताइए, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिटिंग सीएम हुआ जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ और उसकी पार्टी कह रही है कि हम इसको सीएम नहीं बना रहे? आज तक मैंने तो नहीं देखा, मेरी मेमोरी में। किसी ने देखा हो तो बताओ। तो हमारे मन में नीति भी साफ है और नीयत भी साफ है। लास्ट एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जो एक आज जो सोशल मीडिया में चल रहा है, या असम का सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बीजेपी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था सारे पेपर्स में, जिस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ आप लोग कंप्लेन किए थे चुनाव आयोग में। एज इट इज एडवर्टाइज आप लोग ने भी एज इट इज देखा उसको? एज इट इज मीन्स जो पेपर का जो मतलब कि जो न्यूज की तरह होता है। आपको मैं बताता हूँ बीजेपी ने क्या एडवर्टाइजमेंट दिया। इतने सीटें हम जीत रहे, हमने क्या एडवर्टाइजमेंट दिया कि 5 गारंटियों में लोगों का विश्वास है।
हमने इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करी कि इतनी सीटें वो जीत रहे हैं। हमने इस तरह हाँ। मेरे को पूरा बोलने, हमने इस तरह भ्रामक बातें या मिसलीड करने का प्रयास नहीं किया कि इतनी सीटें वो जीत रहा है, इतनी सीटें वो जीत रहा है। हमने लोगों के मताधिकार को इन्फ्लुएंस करने का, डायरेक्टली उनको गलत सूचना देकर इन्फ्लुएंस करने का काम नहीं किया। और भ्रामक बातें कौन करता है पता है? जब सूपड़ा साफ हो जाता है ना, तो भ्रामक बातें आदमी करता है। जब सूपड़ा साफ हो जाता है ना, तो विपक्षी दलों के लोगों को बोलते हैं एनआईए लगा दूंगा। अरे होते कौन हो तुम एनआईए लगाने वाले? तुम्हें किसने ये राइट दिया एनआईए लगाने का? तुम अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा और आप बोल रहे हो एनआईए लगा देंगे। किसने ये राइट दिया? तो हमने तो ये कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटियों पर लोगों का अभूतपूर्व विश्वास है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक डाटा दे देता हूं कि हमने एक अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक पोर्टल खोला। उस पोर्टल पर अभी तक 2 लाख असम के बेरोजगार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। और उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें टीवी चैनलों में इश्तिहार नहीं देने पड़े, हमें डिब्रूगढ़ हो या तिनसुकिया हो या सिलचर हो, वहां के सड़कों पे बिलबोर्ड नहीं लगाने पड़े। इतनी भयंकर बेरोजगारी की समस्या है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 75,000 से ज्यादा बेरोजगार लोगों से 1-to-1 संवाद कर लिया। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि किस क्वालिफिकेशन के कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ताकि हम स्किल की मैपिंग कर सके। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। हम चुनाव ये उसने क्यों किया, ये पहले कौन है, ये वो है, इसलिए नहीं। हम चुनाव लड़ते हैं लोगों के मन में जगह बनाने के लिए, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। ये तेरी मेरी करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है बल्लभ जी, यही लोकतंत्र। ठीक है बल्लभ जी, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Someone becomes Prime Minister of India by selling Assam's tea, and you are now in Assam. So how the taste of Assam tea? देखिए, आसाम की टी का तो टेस्ट बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर 2 कप चाय भी बिकती है तो उसमें से 1.5 कप असम के लोगों की मेहनत के कारण हम पी पाते हैं। पर 167 पर डे टू द टी गार्डन वर्कर्स, अगर वो दिमाग में आता है ना, तो वो टी अच्छी नहीं लगती है। 166 प्लस 1, 166 में 1 रुपया जोड़ के आप दिन भर जो महिलाएं एक एक पत्ती को चुनती, उसको 167। अरे सिंडिकेट आनंद जी, आपने तो 351 का वादा किया था और जानबूझ के आपने कुछ उसमें लैकुना छोड़ दिया ताकि आप हाई कोर्ट में उस पे स्टे मिल जाए। सीना ठोक के कहता हूं, 6 घंटे के अंदर, सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर चाय बगान की माताओं बहनों का पारिश्रमिक प्रतिदिन 365 रुपये हो। थैंक यू बल्लभ जी। रिपोर्टार दर्शक धन्यवाद जनाइছো इमान समये आमार फेस टू फेस अनुष्ठान चाই থকাৰ বাবে। আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছিল AICCৰ মুখপাত্ৰ তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ বল্লভ। প্ৰফেচাৰ গৌৰৱ বল্লভৰ সৈতে কথা আমি পাতিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ। চাই থাকিব ৰিপৰ্টাৰ অসম। আপুনি চাই আছে ৰিপৰ্টাৰ অসম।